दुनिया के सभी देशों की तरह भारत में भी टीवी लोगों की रोजमर्रा का जरूरी हिस्सा है। मनोरंजन के लिए नौटंकी, सर्कस, रेडियो की जगह टीवी ने कब ले ली पता ही नहीं चला। भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से भारतीय दूरदर्शन के द्वारा किया गया था। 1980 के दशक के मध्य में भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण शुरू हुआ। 1982 में भारत ने एशियाई खेलों का प्रसारण मील का पत्थर साबित हुआ। 2023 में की गई एक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक आम आदमी अपने दिन का 65 मिनट टीवी और 96 मिनट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खर्च करता है। में जहां स्क्रीन व्यूइंग समय ड्रामा, कॉमेडी शोज और हिंदी रीजनल फिल्मों में जाता था, अब उनकी जगह सनसनीखेज खबरों से भरे न्यूज़ चैनल और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज ने ले ली है। आगे बढ़ने से पहले जानें डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम। हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा जिसे बेसल गैंग्लियन कहते हैं, हमारी अच्छी बुरी आदतों के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम कुछ आपत्तिजनक देखते हैं, हमारे मन में तनाव उत्पन्न होता है, जिसको ठीक करने के लिए बसल गैंग्लियों का डोपामिन सर्किट एक्टिवेट हो जाता है और डोपामिन सिक्रीशन शुरू हो जाता है। डोपामिन सिक्रीशन से न केवल हमारा तनाव खत्म होता है बल्कि आनंद यानी फील गुड की अनुभूति होती है। लेकिन हमारे दिमाग को इस फील गुड की आदत हो जाती है और यहीं से शुरू होता है क्रेविंग। धीरे धीरे इसके खिलाफ टॉलरेंस भी डेवलप होता जाता है और बात एडिक्शन तक पहुंच जाती है। बस दिमाग की यही प्रतिक्रिया बनती है। ऐसे शोज देखने का पहला कारण, शोमेकर्स नेगेटिव एंड एंगेजिंग एलिमेंट्स डालकर शोज की शॉक वैल्यू बनाए रखते हैं। नेगेटिव एलिमेंट्स जैसे पारिवारिक कलह, अश्लील कंटेंट, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, छेड़छाड़ वगैरह की भरमार होती है इनमें। दूसरा कारण, ये जो क्राइम बेस्ड प्रोग्राम्स हैं ज़्यादातर रियल लाइफ क्राइम्स होते हैं, जो कि हाई प्रोफाइल केसेस, स्कैम, अनसोल्व्ड मर्डर्स, विवादास्पद कोर्ट केसेस होते हैं, जिनके बारे में न्यूज़ में ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं होती। ये आम जनता में जिज्ञासा पैदा करते हैं, बाकी काम शो मेकर्स अपनी स्टोरी टेलिंग से कर देते हैं। यहाँ पर भी डोपामिन का प्लेजर फंडा अप्लाई होता है। तीसरा मगर सबसे बड़ा कारण है इन शोज की ईज़ अवेलेबिलिटी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़माने में एक क्लिक से हज़ारों ऐसे शोज खुल जाते हैं। कुछ विदेशी शोज जैसे शेरलॉक, मिंडहुंटर डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से भारत में भी देखे गए और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किए। तो जब उनका हिंदी संस्करण या वैसे ही कार्यक्रम जब देसी भाषा में मिले तो उनका अलग ही फैन बेस तैयार हो गया। आगे बढ़ने से पहले भारत में न्यूज़ चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 एंड केबल नेटवर्क रूल्स 1994 के रूल 61C के तहत ऐसे संवेदनशील क्राइम डिटेल्स साझा नहीं करना है जिससे मानव नैतिकता आहत हो और आम जनता में भय, दुख या घबराहट पैदा हो। साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्राइम के ग्राफिक विवरण पर रोक लगाती है। सेंसरशिप का अभाव बनता है अगला कारण। अनसेंसर्ड गोर यानी वीभत्स डिटेल्स की अपनी एक अलग ऑडियंस है जो कि इन शोज़ को फॉलो करती है। ये डिटेल्स न्यूज़ चैनल में नहीं दिखाई या बताए जा सकते। ये शोज़ एक्चुअल इन्वेस्टिगेशंस, फॉरेंसिक टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल एनालिसिस दिखाते हैं जो लोगों को और एंगेज रखता है। आखिरी कारण है कंटेंट की भूख। कंटेंट क्रिएटर्स ने भी इस जॉनर का खूब फायदा उठाया और इस तरह के शोज की बाढ़ ही आ गई। सेंसेशनल वीडियोस बनाने की चाह में ये सारे हथकंडे अपनाते हैं, बस व्यू जाने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, मनोरंजन ही तो है, मगर फ़र्क पड़ता है। प्रसिद्ध जर्मन फिलोसफर फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि जो व्यक्ति दानवों से लड़ता है उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह स्वयं दानव न बन जाए। मतलब नकारात्मक या विनाशकारी शक्तियों के लगातार संपर्क में आने से एक व्यक्ति संवेदनाहीन हो सकता है। ये डिसेंसिटाइजेशन यानी संवेदनहीनता की तरफ इशारा है। जब हम रोजमर्रा के जीवन में क्राइम से ओतप्रोत शो देखेंगे तो हमारे आसपास होने वाले बड़े आपराधिक घटनाओं के लिए भी संवेदना नहीं रखेंगे। ऐसे कार्यक्रम जब बड़ी तादाद में देखे जाएंगे तो समाज भी संवेदनहीनता की ओर अग्रसर होगा। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। गंभीर अपराध सामग्री का सेवन विशेष रूप से कमजोर व्यक्तियों पर नकारात्मक मानसिक प्रभाव डाल सकता है। अपराध, हिंसा और डर के निरंतर संपर्क में रहने से चिंता में वृद्धि हो सकती है। अपराध और असामाजिक व्यवहार का सामान्यीकरण। अपराध शो कभी कभी अपराधी गतिविधियों को सामान्य या ग्लैमराइज कर सकते हैं। जैसे शो में अपराधियों को एंटी हीरो के रूप में दिखाया जा सकता है, उनको सहानुभूति के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे अपराध जायज़ लगने लगता है। दोस्तों, 80 के दशक में रामायण और महाभारत जैसे अद्वितीय टीवी शोज से हमारे घरों में टीवी की शुरुआत हुई। फिर एक के बाद एक बेहतरीन कार्यक्रम आते रहे। उनमें ब्योमकेश बख्शी और करमचंद जैसे जासूसी प्रोग्राम भी थे। पारिवारिक सीरियल्स ने भी भारतीय टीवी जगत में 2 दशकों तक राज किया। और फिर इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस जैसे टैलेंट शोज भी काफ़ी पॉपुलर हुए।
कुछ प्रोग्राम जैसे कौन बनेगा करोड़पति और तारक मेहता का उल्टा चश्मा मील का पत्थर साबित हुए। इस कड़ी में अब वायलेंट शोज का शामिल होना तकलीफ देने वाला है। आगे आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।